हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि मैंने वर्ब्स क्या हैं उसको बताया था। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं ये मैंने क्लियर कर दिया था, और वर्ब में कि वर्ब को सब क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है इसको मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। और आशा है उसको पढ़ के, उस वीडियो लेक्चर को देखकर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आपको अब वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही याद करनी है, उसके अलावा आपको वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो लेक्चर में मैंने इतना क्लियरली, इतना आसानी से समझा दिया था कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आसानी से बनाने को आ जाए। तो यदि आप मेरे उस वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो जाके आप उस वीडियो लेक्चर को सबसे पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि वर्ब्स होती क्या है और वर्ब्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी और वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता है या फिर और कहीं जाने की आवश्यकता है। वर्ब्स के मामले में वो वीडियो लेक्चर एक मास्टरपीस है। तो जाके उस वीडियो लेक्चर को आप देखिए, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो लेक्चर को देखकर उसका लाभ पा सके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वर्ब एंड इट्स यूजेस। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि वर्ब की जितनी फॉर्म हमने बताई है, यानी 5 फॉर्म बताई है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, SEIES फॉर्म या और ING फॉर्म, इसमें ये पांचों फॉर्म में सबसे ज्यादा वर्ब का प्रयोग हमें जो मिलता है वो किस टेंस का होता है, किस वर्ब की फॉर्म का होता है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए और मैं आपको बताता हूं कि किस टेंस की में कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कौन सी वर्ब की फॉर्म पूरे टेंस में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस हमारे कुल 3 होते हैं और हर टेंस का एक अपना पार्ट होता है। तो कुल मिला के कुल हमारे पास कितने पार्ट आते हैं? कुल मिला के हमें 12 पार्ट मिलते हैं, और 12 पार्ट्स में हर पार्ट में बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो जो मेन वर्ब का प्रयोग होता है, जो पांचों फॉर्म का प्रयोग होता है, वो पांचों फॉर्म हमारी इन्हीं टेंस के पार्ट्स के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं इन्हीं में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की तरफ पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? इसमें प्रेजेंट टेंस, इसमें हमें क्या मिलता है? पहला हमें मिलता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म प्रयोग की जाती है? आप लोग जानते होंगे, अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ, या फिर वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। इंडेफिनिट में हमें ये दोनों वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करने को मिलता है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब की फॉर्म प्रयोग की जाती है वो प्रयोग की जाती है वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म, क्लियर। और फिर आता है तीसरा टेंस हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में जो होता है हम लोगों के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अब इसमें हम लोग ये जान लेते हैं, परफेक्ट टेंस हो गया, अब अगला आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद बताते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आ जाता है हमारे पास वर्ब की ING फॉर्म। तो यहां पे हम लोग क्या पाते हैं कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की SEIES फॉर्म से बनता है, और इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? वो होती है डू या डज। तो सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी डू या डज लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके साथ एस या ईएस फॉर्म नहीं लगाएंगे। अर्थात वर्ब की यस या ईएस फॉर्म
अफर्मेटिव सेंटेंस के ही, शी, इट और नाम वाले सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग की जाती है। अर्थात वर्ब की यस या ईएस फॉर्म केवल हमें एक जगह ही प्रयोग करनी रहती है, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या फिर नाम मिलेगा, वहीं पे हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना रहेगा। अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंडिकेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन सभी के साथ हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। अब आ जाते हैं हम कॉन्टिन्यूअस पे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वर्ब की फॉर्म हमने क्या बताई है, आईएनजी फॉर्म बताई है। तो आईएनजी फॉर्म का तो वर्ब की फॉर्म के साथ प्रयोग होता है और इसके साथ सहायक क्रिया हमें क्या मिलती है, इसकी सहायक क्रिया हमें मिल जाती है इज। तो इसकी सहायक क्रिया हमें क्या मिल जाती है, इसकी सहायक क्रिया हमें मिलती है इज, एम या आर। इसकी सहायक क्रिया हमें मिलती है डू या डज। ठीक है, और इसके साथ हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है। इसमें कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सहायक क्रिया को आप ध्यान रखिए। और वर्ब की अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव किसी भी प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो उसमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करना है। उसमें कोई भी परिवर्तन कहीं नहीं करना रहता। बस ये सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना रहता है वो खाली बदलता रहता है। बाकी जो कि हमें वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करना रहता है वो हमें आईएनजी फॉर्म ही करनी रहती है। अब आ जाते हैं अपने परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास मिलता है हैज या हैव। और हैज, हैव के बाद जो हमें वर्ब की फॉर्म मिलती है वो थर्ड फॉर्म मिलती है। यानी कॉन्टिन्यूअस की तरह इसमें भी अफर्मेटिव या निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये अगर कोई भी टेंस आता है तो इसमें कोई भी किसी की भी वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज की जाती है। ये हमारी ऐसे की ऐसे ही रह जाती है। अर्थात हर प्रकार के सेंटेंस में ये हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दिलाता है। बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज, हैव जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करते रहनी होती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। तो ये भी सेम यही होता है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज बीन या हैव बीन जो भी आप लगाना चाहें, यानी ही, सी, इट और नाम के साथ हैज बीन लगेगा और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगेगा। तो हैज बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करते रहना है। लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, ये हमें कहीं नहीं चेंज करनी रहती है। तो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ये इसकी सहायक क्रिया और इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है, आशा है इसको समझ गए होंगे। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी अपने चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट मतलब एक हमारा होता है इंडेफिनिट, दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमें मिलता है परफेक्ट और चौथा हमें मिलता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमें चार पार्ट मिलते हैं। तो इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, इसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप लोग ये समझ के रखिए कि इसके भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और इसके साथ बाकी सब निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव तीनों सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी डिड लगा दिख रहा है तो निश्चित रूप से उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म तब नहीं लगाई जाएगी। अगर सेंटेंस में कहीं भी डिड, अगर बीच में डिड नॉट लगा है या सेंटेंस के पहले डिड लगा है तो वहां पे उस सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना रहता है। चलिए अब देखते हैं अगला हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करनी रहती है और इसकी सहायक क्रिया हमें मिलती है वाज या वर। अर्थात इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी का ही प्रयोग होगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी।
इसमें मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी और इसकी सहायक क्रिया वाज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अब आ जाते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक सहायक क्रिया होती है हैड। अर्थात जो हमें परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया मिलती है वो हैड मिलती है और हैड के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके सभी प्रकार के सेंटेंस के साथ लगाते हैं, यानी अफर्मेटिव के साथ, निगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सबके साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसकी सहायक क्रिया हमें मिलती है हैड बीन। तो यहां पे हम लोगों को इसकी सहायक क्रिया हैड बीन मिल रही है और इसके साथ वर्ब की पूरे सेंटेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सभी में इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते परफेक्ट फ्यूचर टेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पिछले दो टेंस की तरह फ्यूचर टेंस के भी अपने 4 पार्ट होते हैं। पहला इंडेफिनिट, जिसकी सहायक क्रिया हमें मिलती है विल या शैल, लेकिन इसके हर प्रकार के सेंटेंस के साथ हम लोगों को वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करना रहता है। इसके साथ बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। इसकी सहायक क्रिया भी हमें विल बी या शैल बी मिलती है, विल बी या शैल बी मिलती है और इसके साथ जो हमें यूज करना रहता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और फिर आता है हमारा परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव या शैल हैव। इसकी सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव होती है। और उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अर्थात ये टेंस को आपको देख के इसी समझ में आ गई होगी कि इसमें विल और शैल ये दो मेन हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस के हर पार्ट में अवेलेबल मिलते हैं और सभी की तरह इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप ये जान के चलिए कि फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में अगर आपने गलती से विल या शैल को छोड़ दिया है तो समझ के रखिए कि वो सेंटेंस वहीं पे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज इस तरह आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली वर्ब जो हमारी होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अर्थात आप लोग अगर वर्ब को याद कर रहे हैं, वर्ब को बना भी रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगाना आता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आईएनजी लगानी आती है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि आपको बनानी आती है तो आप लोग टेंस के में 50% सेंटेंस कवर कर सकते हैं। 50% मतलब कैसे? इसे हर टेंस के 4 पार्ट, हर टेंस में 2 पार्ट में कम से कम वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है, यानी कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हर टेंस के अगर 4 पार्ट है तो 4 तियां 12 पार्ट हो गए और 12 पार्ट में 6 पार्ट, यानी हर टेंस के 2 पार्ट, हर टेंस में से 2 भाग निकाले जाएं तो 6 भाग में हमें केवल 6 प्रकार के सेंटेंस में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधे में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है। अब आ जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी 3 जगह पे रहती है। 3 जगह का, तीनों इंडेफिनिट में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म रहती है। क्लियर? और फिर 3 ही जगह पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, और एक जगह पे केवल एक पार्ट में, एक सेंटेंस के यानी प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस के केवल अफर्मेटिव में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के केवल एक भाग में छोटे से वर्ब की यस या ईएस फॉर्म होती है। आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये वर्ब की यस या ईएस फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये एक ही एक जगह प्रयोग होती है। और इस प्रकार से आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि जब भी वर्ब्स को आप तैयार करेंगे किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी वर्ब होती है, उसे कितना तैयार करना है। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, उसी वर्ब को हमें तैयार करना है। तो आशा है आप लोगों को ये चीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है ये जानकारी आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य पहुंचाएगी। यदि ये जानकारी आपको लाभ पहुंचाती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत से जानकारी ढूंढ के लाते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो आपके लिए मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करता है, और मैं और भी अच्छे वीडियो को ढूंढ के निकालता रहता हूँ। तो मेरे वीडियो को आप सब लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जाके छोड़िए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो आपने मेरे शायद पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा, जिसको मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप जाके वहां से पहले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने वर्ब्स के बारे में बहुत क्लियरली समझाया है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।